वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ डाइट जायका। मैं हूं शेफ आयशा अब्रार और हमेशा की तरह मैं लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें हम लो फैट लो कैलोरी खाना बनाते हैं, साथ साथ हम बातें करते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में स्लिम एंड स्मार्ट रह सकते हैं, ना सिर्फ अब बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। आज जो हम डिश बनाएंगे वो कोई मेन कोर्स नहीं है, वो कोई एपेटाइजर नहीं है, बल्कि वो है एक डिजर्ट यानी कि मीठा। जब भी आप वेट लूज करने की कोशिश करें तो आप खीरे टमाटर तो खाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चाहिए कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप मीठा खाएं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं और कोशिश करें कि मीठा ऐसा खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो। आज हम डिश बनाएंगे चॉकलेट से रिलेटेड, बहुत ही चॉकलेटी डिश बनाएंगे हम। और चॉकलेट का जब तस्वुर आता है आपके दिमाग में तो एक बहुत ही फैटनिंग सी चीज आती है। आपको मैं बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कर सकते हैं। इफ यू आर अ चॉकलेट लवर, आप किस तरह से डिजर्ट्स को खा सकते हैं कि वो आपके लिए कम फैटनिंग हो। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मोहल्लबिया, और चॉकलेट मोहल्लबिया इज एन अरेबियन डिजर्ट। ये अरेबियन एक डिजर्ट होती है और ये बहुत हद तक हमारे जो हम पाकिस्तानी कस्टर्ड बनाते हैं, ट्राइफल बनाते हैं, उससे मिलती जुलती होती है। इसमें कोई फ्रूट्स नहीं होते, लेकिन इसमें काफी बाकी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा पेज भी ज्वाइन कर सकती हैं डाइट जायका के नाम से। कोई भी फरमाइश करना चाहें या कोई कुछ पूछना चाहें अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो बिल्कुल आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट मोहल्लबिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कोको पाउडर हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, डिपेंड करता है कि आपको कितना चॉकलेटी फ्लेवर इसका पसंद है। कॉर्नफ्लावर हम लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। कंडेंस मिल्क इसमें ऐड हो जाएगा तकरीबन अबाउट 1 टिन। और अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं या आप किसी सुपरमार्केट से परचेज करते हैं तो काफी हद तक पॉसिबल है कि जो कंडेंस मिल्क आपको मिले वो लो फैट कंडेंस मिल्क मिले, यानी जो उसमें चीनी शामिल की हुई हो वो वाली शुगर हो जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतर होती है डिफरेंट ब्रांड्स की। तो यू कैन ऑलवेज परचेज दैट। इसमें हम शामिल करेंगे बहुत सारे पिस्ते, और इसमें हम शामिल करेंगे रोज वाटर, रूह केवड़ा, अर्के गुलाब, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास ग्रेटेड चॉकलेट रखी हुई है। ग्रेटेड चॉकलेट हमारे पास तकरीबन 100-150 ग्राम के बराबर है, ये हम सारी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा 4 ग्लासेस के बराबर पानी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में किस किस्म की खीर या किस किस्म की फेनी या किस किस्म का मोहल्लबिया बनेगा। पानी बेसिकली ऐड करने का मकसद ये है क्योंकि जो हम कंडेंस मिल्क इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दूध की ऑलरेडी काफी हद तक क्वांटिटी मौजूद है। अच्छा, ये वाला फ्लेम में ऑन कर देती हूँ। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तकरीबन 4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया 4 कप्स के बराबर, और इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगी। बाकी की चीजें ऐड करने के लिए मैं एक स्पून ले लेती हूँ। अच्छा, चॉकलेट, जब भी आपके दिमाग में चॉकलेट आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि जी ये बहुत फैटनिंग है, और बिल्कुल चॉकलेट बहुत फैटनिंग है, लेकिन चॉकलेट के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। चॉकलेट यानी कि कोको पाउडर को अगर आप एज इट इज खाएं तो दैट्स रियली गुड फॉर योर हार्ट। और ये रीसेंट रिसर्चेस इस बात को साबित करती हैं कि कोको पाउडर आपके हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और कहते हैं कि चॉकलेट खा के एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के नाम से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है और उससे आपका जो मूड है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो डेफिनेटली आपने सुना होगा कि मूड का ताल्लुक चॉकलेट से होता है। मूड एलिवेटर भी होती है चॉकलेट, यानी कि आपका मूड बेहतर करने के काम आती है। अच्छा, अब चॉकलेट आपको कौन सी खानी चाहिए जब आपको क्रेविंग हो रही हो। जब भी आप मार्केट जाएं, सुपरमार्केट जाएं, और जब भी आप चॉकलेट परचेज करें तो आपने हमेशा देखना है कि आप डार्क चॉकलेट लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे और इसके साथ साथ आपकी चॉकलेट की क्रेविंग भी कम हो जाए, तो जो आप चॉकलेट लेंगे वो डार्क चॉकलेट होनी चाहिए, यानी कि कोको पाउडर की क्वांटिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए और बाकी चीजों की क्वांटिटी उसमें कम होनी चाहिए। जितना कम मिल्क, जितना कम मक्खन, जितनी कम चीनी चॉकलेट में शामिल होगी उतनी ही ज्यादा वो आपकी सेहत के लिए इस तरह से अच्छी होगी कि चॉकलेट की क्रेविंग भी खत्म हो गई और कैलोरीज भी आपकी बॉडी में कम गई। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि कंडेंस मिल्क को मैंने पानी में शामिल कर दिया है तो ये बिल्कुल दूध की तरह बन गया है। दिस इज नाउ स्वीटेंड मिल्क। मीठा दूध हमने इसमें जो है वो शामिल कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली वैसी है जैसे किसी भी नॉर्मल मिल्क की होती है। और ये बहुत ही मजे का, बहुत ही इसमें कंडेंस मिल्क वाला फ्लेवर है। और इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे, और जब तक इसमें बॉयल आएगा हम ये करेंगे कि हम लेंगे एक बोल, और बोल के अंदर हम कोको पाउडर को और कॉर्नफ्लावर को घोल लेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर को हम बाद में घोलेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम घोलेंगे कोको पाउडर को
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हमने लिया है कोको पाउडर। इसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी, सिर्फ इतना कि इसके जो लम्स हैं वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप कोको पाउडर एज इट इज शामिल कर देंगे तो हो सकता है कि लम्स बन जाए और लम्स जो है वो खत्म ना हो। लेकिन अगर आप इसकी बजाय कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉफी अगर आप किसी भी चीज में इस्तेमाल करें तो वो आप एज इट इज कर सकते हैं। अलग से हम उसको इसलिए विप करते हैं कि जो है वो फोमी बने, लेकिन कॉफी के कभी भी ग्रैन्यूल्स, कभी भी जो उसकी गुठलियां हैं वो नहीं बनती क्योंकि वो बिल्कुल पाउडर होता है। अच्छा, अच्छे तरीके से आपने इसे करना है मिक्स। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली यूरोप की साइड पे अगर आप देखें, जो लड़कियां होती हैं जिनको फ्रूट खाने का शौक होता है लेकिन चॉकलेट की भी साथ साथ क्रेविंग होती है, तो जिनको हम कहते हैं चॉकaholics, यानी कि उनको चॉकलेट खाने का बहुत शौक होता है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप फ्रूट ट्रफल्स बना सकते हैं। यानी आप किसी भी किस्म का कोई फ्रूट ले लें और उसको चॉकलेट के अराउंड रोल कर लें। एक आपने ले लेना है बटर पेपर और उसके ऊपर आपने रख के उसको फ्रीज कर देना है या फ्रिज में रख देना है तब तक जब तक वो चॉकलेट अच्छे तरीके से जो है वो हार्ड नहीं हो जाती। और जब चॉकलेट अच्छे तरीके से हार्ड हो जाए तो फिर आपने उसको ट्रफल्स को कोको पाउडर में या इस किस्म की कॉफी में, इस किस्म की किसी बिटर सी चीज में रोल करके सर्व करना है। तो बहुत ही एक मजे का हल्का सा कड़वा, हल्का सा मीठा फ्लेवर उसका आता है। और जिन लोगों को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होती है, यूजुअली उन्हें चॉकलेट का जो कड़वापन है वो भी काफी पसंद होता है। अच्छा, अब हम इस मिल्क में ऐड करेंगे कोको पाउडर को। अगर आपको ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो आप ज्यादा शामिल करेंगे मेरी तरह, क्योंकि मुझे चॉकलेटी फ्लेवर बहुत पसंद है। और कोको पाउडर आप इसमें जितना भी शामिल कर देंगे वो फैटिंग नहीं होगा क्योंकि इस कोको पाउडर में चीनी शामिल नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चॉकलेट पाउडर और एक होता है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो होता है वो कोको बीन्स से बनता है। कोको बीन्स को आपने एज इट इज इंडस्ट्री वाले लेते हैं उसको और जो है वो उसको क्रश कर लेते हैं तो वो कोको पाउडर बन जाता है। लेकिन अगर आप चॉकलेट पाउडर लेते हैं, यानी कि वो वाला पाउडर जो बच्चों के लिए आप दूध में घोल के देते हैं, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, उसमें स्टार्चेस का इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। तो मेक श्योर कि जब आप इस रेसिपी के लिए यूज करें तो प्लीज कोको पाउडर का इस्तेमाल करें, चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी ये चॉकलेट है ना, इसमें से हम हाफ इसमें ऐड कर देंगे और हाफ हम बिल्कुल तब ऐड करेंगे जब हम इसे सर्व करेंगे, सो दैट थोड़ी सी चंकी चंकी हमारे मुंह में आती हुई फील हो। जैसे ही हमने चॉकलेट ऐड किए बिल्कुल पिघलना स्टार्ट हो गई है और बहुत ही मजे का डार्क चॉकलेटी इसका फ्लेवर होता है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है मौलविया, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में जिस तरह से खीर बनती है, फिरनी बनती है, काफी मीठी होती है। ये मीठा ज्यादा नहीं होता है, इसका जो बिटर फ्लेवर है वो ज्यादा होता है। अच्छा, इस तरह से जो है वो हमने इसे करना है स्टर। और काफी बार ये होता है जब आपको किसी भी किस्म के मीठे की क्रेविंग हो रही हो और आप वो मीठा ना खाएं, तो होता यह है कि आपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं जी मुझे मीठा नहीं खाना, और आप एक भूख हड़ताल पे चले गए और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जब भूख बिल्कुल अनबेरेबल हो जाती है, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि आपको जितना ज्यादा मीठा खाते हैं उतना ज्यादा पसंद आता है और फिर आप सारी अपनी डाइट भूल जाते हैं और एक रिबाउंड इफेक्ट आ जाता है। रिबाउंड इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को आप सप्रेस करें, किसी चीज को आप दबाने की कोशिश करें तो उतना ही ज्यादा जो है वो उतनी ही ज्यादा जो है वो कहना चाहिए कि पावर से दोबारा आती है। कोशिश करें इसी वजह से आप जो मील्स हैं उनको आप स्किप ना करें। अगर आप मील्स को, लंच को, ब्रेकफास्ट को, डिनर को स्किप करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट बार के लिए बहुत ज्यादा भूख लगेगी और आप बहुत ज्यादा खा लेंगे। जो भी स्मार्ट लोग होते हैं उनकी स्मार्टनेस का राज यही होता है कि वो पूरा दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं। ब्रेकफास्ट आपको बहुत हैवी करना चाहिए क्योंकि पूरा दिन आपको काम करना होगा, ऑफिस जाना है, आपने पढ़ाई करनी है, घर पे काम करना है। ब्रेकफास्ट शुड बी दी हैवीएस्ट मील ऑफ द डे, बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए। हैवी से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप पूरियां खाएं और तेल में डूबे हुए खाने खाएं। हैवी से मेरी मुराद ये है कि एनर्जाइजिंग चीजें होनी चाहिए, यानी कि आप अंडा ले सकते हैं, आप इसमें ब्रांड फ्लेक्स खा सकते हैं, आप इसमें फ्रूट्स खा सकते हैं, मिल्क शेक्स अच्छे अच्छे पी सकते हैं, बनाना शेक पी सकते हैं, आपने अच्छे राइपन्ड बनानाज लेने, मीठे बिल्कुल, और इसमें आपने दूध का इस्तेमाल करना है और इसमें कोई चीनी आप शामिल ना करें। तो वो अगर केले बहुत ज्यादा मीठे होंगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक लो कैलोरी बनाना शेक बन जाएगा। इसी तरह से अभी मैंगोज का सीजन आने वाला है तो मैंगो शेक इज अ रियली गुड ऑप्शन अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छी सी बेनिफिशियल सी ड्रिंक देना चाहते हैं। अच्छा, हम क्या करें कि हम कर रहे हैं इसको स्टर।
तब तक जब तक कि अच्छी तरीके से इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर ना आ जाए, और जब इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा तो हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन वो हम तब शामिल करेंगे जब आप एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। तो आपने जल्दी से जाना है, एक ब्रेक लेके वापस आना है, लेकिन आना ज़रूर है क्योंकि जायका इसी में है। जायका में मैं शेफ आयशा अबरार आज बना रही हूँ चॉकलेट मोहल्लबिया, विच इज़ एन अरेबियन डिज़र्ट। और अरेबियन डिज़र्ट ये बहुत ही आसान होती है, बहुत मज़े की, बहुत लाइट होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ इससे पहले कि आप इसे बनाएं और इसे खाएं, हर किस्म के डिज़र्ट, हर किस्म का फ्रूट और हर किस्म की मीठी चीज में शुगर पाई जाती है। तो अगर आप कोई चीज ये सोच के खाते हैं कि वो मीठी है, शहद सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी कि शहद है और शहद खाने से मोटे नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा मीठी चीज होती है उतनी ज्यादा उसमें कैलोरीज होती है। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि कैलोरीज के साथ साथ क्या आपको कुछ अच्छा मिल रहा है इसमें। डेफिनेटली जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसमें आपको वाइटामिन मिलते हैं, उसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आप हनी खाते हैं तो सेम इज द केस विद हनी, कि अगर आप हनी को चीनी से कंपेयर करें तो हनी में, शहद में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आपको मिलती हैं खाने को, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर आप कोको पाउडर की बात करें तो कोको पाउडर इज गुड फॉर योर हार्ट। कोको पाउडर आपके मूड को एलिवेट करने में काम आता है। तो खाएं लेकिन लिमिट में खाएं। अच्छा, अब हम कर देते हैं इसका रिकैप। आपने सबसे पहले क्या करना है कि 4 कप्स ऑफ पानी लेना है। पानी में आपने ऐड करना है 1 टिन ऑफ कंडेंस मिल्क, जो कि अगर लो फैट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों चीजों को जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल दूध की फॉर्म में इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आप मीठा दूध यूज कर रहे हैं। उसमें आपने ऐड करने हैं तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून या 3 बड़े टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। उसके बाद जो हमारे पास ग्रेटेड चॉकलेट रखी हुई थी हमने वो उसमें आधी ऐड कर दी, और अब दूध को अच्छे तरीके से जो है वो दूध में बॉयल आ गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि दूध में बॉयल आ गया है तो हम एक बोल लेंगे और हम कॉर्नफ्लावर को उस बोल में जो है वो करेंगे डिसॉल्व। जब भी आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें तो आप पहले से उसको हमेशा डिसॉल्व करेंगे। तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इनफ होंगे। थोड़ी सी पतली इसकी कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो पतली भी नहीं होती, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होती। अच्छा, इस सब को हम करेंगे इस तरह से डिसॉल्व, और अब हम इसको शामिल कर देंगे इस मोहल्लबिया में, और थोड़ा सा आपको इसे पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। और अगर आपका इसका कच्चापन खत्म नहीं होगा तो आपका बहुत ही पाउडरी पाउडरी ये मुंह में आता हुआ फील होगा। अच्छा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क के अंदर, जिससे ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे ताकि एकदम से बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। देख रहे हैं आपके दूध जो है वो बिल्कुल बॉइलिंग था, तो अच्छा खासा फौरन जो है ये थिक हो गया है। थोड़ा सा हमें और थिक करना है तो हम और शामिल करेंगे इसमें, और 3 टेबल स्पून वॉज परफेक्ट क्वांटिटी। बिल्कुल उतना ही थिक हो रहा है जितना हमें चाहिए था। हल्की आंच आपने करनी है इसकी, और हल्की आंच पे आपने इसे करना है स्टर। अगर आप इसे स्टर नहीं करते रहेंगे तो इसमें लम्प्स पड़ जाने का खदशा होगा। आपने इसे स्टर करते रहना है और बिल्कुल एक कस्टर्ड जैसी, चॉकलेट मिल्क से थोड़ी सी गाढ़े टेक्सचर में ये आ जाएगा, जो कि आपको बहुत ही मजे का लगेगा। अच्छा, जो मोहल्लबियाज होते हैं इनको आपने हमेशा ठंडा सर्व करना होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, इस वजह से हम इसे एज इट इज सर्व करेंगे। लेकिन आपने हमेशा इसे बोल्स में, रेमिगन्स में ऐड करके पहले आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ताकि एकदम से किसी गर्म चीज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, वरना जो आपका बोल होता है वो भी चटक जाने का, खराब हो जाने का खदशा होता है। इसके साथ साथ फ्रिज भी आपका खराब हो सकता है अगर आप ये काम बहुत ज्यादा करते हैं अपने फ्रिज के साथ, क्योंकि वो बैलेंस जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है टेम्परेचर का। तो आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे करने के बाद उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है क्लिंग फिल्म रैप लगा के, सो दैट कि कोई भी फ्रिज की जो और चीज है वो उसके ऊपर ना जा सके। अच्छा, हल्की आंच पर ये पकता रहेगा। और साथ साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये रखे हुए हैं पिस्ताशियोज, आधे हम एज इट इज साबुत इसमें शामिल कर देंगे, और ऊपर से ऐड करने के लिए इनको हम कर लेंगे चॉप। आधे पिस्ताशियोज इसमें हम ऐड कर लेंगे, और बाकियों को हम कर लेंगे चॉप। और हम लेंगे एक नाइफ, आप चाहें तो छिलका उतार के भी इनको ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा पसंद हो। इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। जो भी नट्स होते हैं, पिस्ताशियोज हो गए, इसके साथ साथ आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि हैंड फुल ऑफ नट्स आपको रोजाना खाने चाहिए, क्योंकि नट्स में एक मॉइस्चर होता है, नट्स में बेसिकली ऑयल होता है जो कि हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी को ड्राई नहीं होने देता, स्पेशली अगर आप सर्दियों की बात करें।
अब क्योंकि गर्मियां हैं तो आप जब भी नट्स खाएं तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि कहते हैं कि जी नट्स की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो खाएं लेकिन हर चीज एक लिमिट में खाएं। अच्छा, इस तरह से जो है वो आप चॉप कर लेंगे। एक चीज हमने इसमें शामिल करनी है विच इज रोज वाटर। रोज वाटर हम इसमें शामिल करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो चॉकलेट मोहल्ला भी है उसका जब रोज वाटर के साथ आप फ्लेवर एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत ही आपको मजे का लगेगा। और बाहर के ममालिक में क्या करते हैं अब्रॉड में कि वो ब्लॉसम वाटर ऐड करते हैं, जिस तरह से हम लोग रूह केवड़ा इस किस्म की चीजें ऐड करते हैं। अगर आपको ब्लॉसम वाटर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप रूह केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, कि तकरीबन हम शामिल कर देंगे अ फ्यू ड्रॉप्स, बस तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स आपने शामिल करने हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है ये आपने शामिल कर दिया। हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और हम इनको सर्व करते हैं रेमिकन्स में या बोल्स में, जो भी आपको ज्यादा सही, ज्यादा एक्सेसिबल लगे। इसको हम करेंगे सर्व, और जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, हल्की सी लिक्विडी, इसी तरह से इसको रहना चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो उसके ठंडे होने के बाद आप इसको व्हिपिंग क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। और मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप देख रहे हैं डाइट जायका, और डाइट जायका में जहां तक मुझे पता है कि आज तक ऐसी कोई व्हिपिंग क्रीम इजाद नहीं हुई है जो कि लो इन फैट हो, लो इन कैलोरीज हो। ऑल्दो क्रीम सब मैंने सुना है कि ऐसी जो है वो आती है मार्केट में जो कि लो इन कैलोरीज होती हैं, चीज इस किस्म की मिलती है आपको, यानी कि पनीर, लेकिन व्हिपिंग क्रीम अभी तक ऐसी नहीं आई है मेरी नॉलेज में। अच्छा, पिस्ताशियस भी काफी सारे हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चॉकलेट को आप हमेशा वॉलनट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि आज हम इसको पिस्ताशियोस के साथ ट्राई करें, और पूरे जो रेमिकन्स हैं उसको हम फुल ऊपर तक भर देंगे। बहुत ज्यादा मीठा नहीं है ये, आई रिपीट, क्योंकि कोशिश करें कि जो भी आप डिजर्ट्स लें ना सिर्फ ये कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, फ्रूट्स का आप उसमें इस्तेमाल करें, उसमें जो है वो अच्छी बेनिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो है वो आप उसमें चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करें। क्योंकि एक बार अगर आपको आदत हो गई कम मीठा खाने की तो समझ लें कि आपकी जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है तो आई एडवाइस कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम रही है तो आप डेफिनेटली अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। वैसे जो नॉन डायबिटिक लोग होते हैं उनको भी मीठा बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन हमेशा एहतियात लाजमी है, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कल का आपको ये पता चले कि आपको कोई बीमारी है और आपको जो है वो उसका बहुत ही हाई स्टेज पे पहुंच गई और इलाज करवाने की जरूरत है, तो उससे बेहतर है कि हर साल में अपना जो रेगुलर चेकअप होता है मेडिकल वो करवाएं, सो दैट अगर कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो वो वहीं से वापस चली जाए और आप उसका जो है वो क्योर कर लें। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड चॉकलेट, बहुत सारी ऐड करेंगे बिकॉज ये जो डिजर्ट है ये बहुत ही चॉकलेटी है। अच्छा, डाइट जायका के पेज पे बड़ी मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी आजकल में ही मैंने डाइट जायका के पेज पे जो है वो एक पिक्चर अपलोड करी थी, और इस पिक्चर में जो है वो चिकन के पीसेस थे और उसमें चिकन पे स्किन भी थी, और मैंने ये लिखा हुआ था कि चिकन इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। जब आप वेट लूज करना चाहें तो आप सिर्फ चिकन को एज इट इज खाएं। और हमारे माशाल्लाह से जो ऑडियंस है और जो लोग हमारा शो देखते हैं वो खुद इतने समझदार हैं कि उनमें से किसी एक ने लिखा था कि जब भी चिकन आप स्किन के साथ यूज करते हैं तो दैट इज नेवर लो फैट। और डेफिनेटली मैं ये बात मेंशन दोबारा से कर दूं कि जब भी आप चिकन विद स्किन यूज करते हैं तो वो कभी भी लो फैट नहीं हो सकती, उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। तो जब भी आप चिकन का इस्तेमाल करें, आपने मेरे पेज पे भी पिक्चर्स की देखी होगी, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप स्किन का इस्तेमाल ना करें इफ यू आर ऑन अ डाइट। बहुत सारी हमने इस पर चॉकलेट ऐड कर दी है, और जो चॉकलेट हमारे पास है दिस इज डार्क चॉकलेट जो मैंने ग्रेट करी हुई है। अगर आप नॉर्मल चॉकलेट यूज करेंगे तो फिर क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस तरह से हमने पिस्ताशियोज इसमें ऐड कर दिए, सारे सबको मैं इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपने मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। जो भी चीजें मैं आपको डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बताती रहती हूँ, आई होप एंड आई विश कि आप उसमें अमल जरूर करते हो। और प्लीज जब भी आप
चाहे आप किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो, वेट को कभी इसलिए कम ना करें क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। वेट को सिर्फ अपने लिए कम करें, क्योंकि अगर आपका वेट आइडियल के करीब होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको परेशानी नहीं होगी, आपके घर वाले खुश रहेंगे। कुछ भी मैटर नहीं करता अगर दुनिया आपके बारे में ये बोलती है कि आप मोटे हैं या आप पतले हैं, लेकिन डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता है, रिपोर्ट्स आपके बारे में क्या बोलती हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो आप जो है वो ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपका आइडियल वेट है उसके अराउंड आपका वेट हो। अच्छा, एक BMI के नाम से एक चीज होती है जिससे आप अपना जो है वो इस बात को देख सकते हैं कि वेदर यू आर अंडरवेट, आप ओवरवेट हैं या आप परफेक्टली वेटेड हैं। उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, और उसका एक फॉर्मूला होता है पता करने का। उसमें कुछ फिगर्स होते हैं, अगर 20 के फिगर से बिलो आपका BMI आता है एक टेस्ट के बाद या जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं उसके बाद, जो कि बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, तो अगर 20 के नंबर से नीचे आता है इसका मतलब है कि आप अंडरवेट हैं। अगर 20 से 25 के दरमियान आता है इसका मतलब है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा आता है तो फिर जो है वो 25 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि 30 तक आएगा तो आप ओवरवेट हैं। अगर 40 तक आएगा इसका मतलब है कि आप ओबीस हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो एक एवरेज है। कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली 45 होना चाहिए तो अगर 46 हो गया तो आप ओवरवेट हो गए, ऐसा नहीं होता। जब तकरीबन 4-5 केजीज ऊपर या नीचे हो जाता है तो फिर फर्क पड़ता है। और इसके साथ मैं एक रेसिपी का जो है वो रिकैप कर देती हूँ छोटा सा। आपने चॉकलेट मोहल्लबिया के लिए क्या करना है कि आपने तकरीबन 4 कप्स ऑफ पानी लेना है। पानी में आपने ऐड करना है कंडेंस मिल्क, इसमें आप ऐड कर देंगे कोको पाउडर, और इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे ग्रेटेड चॉकलेट जो आपके पास रखी हुई है, उसमें से हाफ आप इसमें अभी शामिल कर देंगे। कोई चीनी नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने कॉर्नफ्लावर अलग से घोलना है। 3 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर आपने इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा रोज वाटर शामिल करना है। सारी चीजों को तकरीबन इतना आपने पकाना है कि सारी चीजें जो हैं वो कॉर्नफ्लावर उसमें से जो उसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपने उसे रेमिकन्स में पोर करना है। उसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट आप ऐड कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट, आप उसमें पिस्ताशियोज ऐड कीजिए और उसको सर्व करिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा डाइट जायका के पेज पे, और मुझे बताइएगा अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं, किसी डाइट प्लान के बारे में पूछना चाहते हैं। तब तक के लिए मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आएंगे एक अगले दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।